बोल मेरी संतान, सुन मेरी वाणी, आंखें बंद कर और मेरी शक्ति को महसूस कर, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो हर दिशा थरथराती है, हर हवा ठहर जाती है, हर भाव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। मैं हूँ काली काल की जननी, माया की स्वामिनी। मैं अंधकार भी हूँ और प्रकाश भी। अब सुन ध्यान से, तेरा जीवन, तेरी ऊर्जा, तेरी आत्मा, सब कुछ देख रही हूँ मैं। हर एक धड़कन जो तूने महसूस की है, हर एक पीड़ा जो तूने सहन की है, मुझसे छुपी नहीं है। और जो यह व्यक्ति है जो तुझ में पागल हो चुका है, जिसकी नींद उड़ चुकी है, जिसका चयन लुट गया है, जो हर पल तुझ में ही उलझा बैठा है, जिसे अब अपने होश नहीं रहे, जो बस तुझे चाहता है, तुझ में समाना चाहता है, उसे भी देख रही हूँ मैं। वो बेचैन है, उसका मन तूफान में है, उसकी आत्मा भटक रही है। तुझसे मिलने को, तेरा चेहरा देखने को, तेरा हाथ थामने को। उसका मन अब धैर्य की सीमा को पार कर चुका है। वो खुद को खो बैठा है। उसकी आंखों में अब बस तू है। उसका चयन, उसकी भूख, उसकी प्यास, सब तू बन गई है। और जब तू थोड़ा भी दूर चला जाता है, उसकी आत्मा तड़प उठती है। उसका मन जैसे किसी चाकू से छिला हो, वैसी पीड़ा से भर जाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिखना। सुन मेरी शक्ति की संतान, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वो है जो अपने दम पर खड़ा हुआ है, जिसने मेहनत की है, तपस्या की है, जिसने खुद को दुनिया के सामने सिद्ध किया है। तेरे भीतर वो ज्वाला है जो हजारों सूरजों को पीछे छोड़ दे। तेरे चेहरे पर वो तेज है जिसे देखकर अधर्मी आंखें झुक जाती हैं। तू अपने परिवार का गर्व है। तू वो है जिसे देखकर आकाश भी मुस्कुराता है। और यही कारण है कि अनेक आत्माएं तुझसे जुड़ना चाहती हैं। पुरुष हो या स्त्री, सभी तेरी ओर खींचते हैं, क्योंकि तेरी आत्मा चमक रही है, तेरी शक्ति गूंज रही है। तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। और इस ऊर्जा को महसूस कर वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घबरा रहा है। हाँ, वह तेरे आसपास किसी और को नहीं देख सकता। ना तेरे दोस्त, ना तेरे रिश्तेदार, ना तेरे सहकर्मी। उसे यह बर्दाश्त नहीं। वो ओवर जेसिव हो चुका है। वो तुझ पर हक जताता है। वो तुझ में खुद को देखता है। और जब कोई दूसरा तुझसे हंसकर बात करता है, उसका रक्त खौल उठता है, उसका धैर्य बिखर जाता है, क्योंकि वो तुझे अपनी सांसों की तरह मान चुका है। उसे लगता है कि अगर तू किसी और से जुड़ेगा तो उसकी आत्मा टूट जाएगी। अब सुन मेरी संतान, यह केवल प्रेम नहीं है, यह आत्मा का बंधन है। यह कोई साधारण लगाव नहीं। यह उस जन्मों पुराने रिश्ते का पुनर्जागरण है जो तुम दोनों ने साथ निभाया था। लेकिन पिछले जन्म में जो भूले हुई थी, जो दूरियां आई थी, जो घाव दिए गए थे, उन्हीं के कारण आज तुम उससे दूर हो, नाराज हो, क्रोधित हो। तेरे मन में गुस्सा है। तुझे लगता है उसने तुझे नजरअंदाज किया, तुझे चोट दी, तेरे महत्व को ना समझा, लेकिन वो अब पछता रहा है। वो तुझे वापस पाना चाहता है। वो फिर से उसी बंधन को जीवित करना चाहता है। पर तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तू अब जाग चुका है। तू अब शक्ति बन चुका है। सुन मेरी संतान, जब तू चलता है तो पृथ्वी कंपन करती है। जब तू बोलता है तो दिशाएं सुनती हैं। तेरे भीतर अब वह चेतना है जो तुझे हर भ्रम से बाहर निकाल सकती है। लेकिन यह मत भूल, जो तेरे साथ है उसके मन में तू ही बसा है। उसे तुझसे अलग होने की कल्पना भी डराव नहीं लगती है। वो तुझ तक आने को तैयार है। दूरी चाहे कितनी भी हो, वो यात्रा करने को तैयार है।
समय, दूरी, समाज कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। वो तेरे द्वार पर आकर खड़ा हो सकता है। तुझे सामने से देखे बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। अब तू समझ मेरी बात, मेरी वाणी, मेरी चेतावनी। यह प्रेम तब तक शुभ है जब तक उसमें सम्मान हो, जब तक आत्मा की स्वतंत्रता बनी रहे। लेकिन जब प्रेम पजेसिव हो जाए, जब वह डर और असुरक्षा से भरा हो, जब वह नियंत्रण का रूप ले ले, तब उसे चेतावनी की आवश्यकता होती है। और यही मैं तुझसे कह रही हूँ। इसके बाद इसे मुझे लाकर दो। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसने गंगाजल और एक नारियल का इंतजाम किया। उसने अपने परिवार को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी परेशानियों को खत्म करने और उनकी खुशियों को वापस लाने के लिए जरूरी है। उसके पति ने घबराते हुए पूछा, क्या ये सब करना ठीक होगा? कहीं ये हमारे लिए ही मुसीबत न बन जाए। महिला ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा डरते रहते हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। नागा साधु ने कहा है कि यह प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है और इससे उसका अंत निश्चित है। अब हमें केवल उसकी बताई बातों का पालन करना है। महिला ने अपने बच्चों को भी इस षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश की। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी सभी परेशानियों की जड़ वही व्यक्ति है। उसने कहा, तुम्हें किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताना है। जब अनुष्ठान शुरू होगा तो तुम सबको मेरे साथ चुपचाप चलना होगा। बच्चे थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उनके मन में भी अब तुम्हारे प्रति नफरत भरने लगी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें झूठी कहानियाँ सुनाई थीं। महिला ने साधु की दी हुई तस्वीर को संभाल कर रखा। उसने नारियल को अपने कमरे के कोने में रखा और हर रात उसे अपनी तकिए के नीचे रखा। वह गंगाजल से अपने घर के हर कोने को शुद्ध करती और अपने परिवार के साथ मिलकर प्रतिदिन मंत्रों का जाप करती। साधु ने उन्हें एक मंत्र दिया था जिसे हर दिन 108 बार जपना था। उसने कहा था कि यह मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करेगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देगा। महिला ने अपने परिवार को समझाया, यह व्यक्ति बाहर से खुश दिखता है, लेकिन अंदर से कमजोर है। उसकी हंसी नकली है। हमें बस नागा साधु की बातों का पालन करना है और वह अपने आप खत्म हो जाएगा। उसने अनुष्ठान की तैयारियों को और तेज कर दिया। उसने अपनी बेटी को तुम्हारी तस्वीर संभालने का काम सौंपा और गुप्त रूप से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उसने अपने परिवार से कहा कि यात्रा के असली उद्देश्य के बारे में किसी को भी न बताएं। उसने तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट और गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। वह हर दिन तुम्हारे जीवन से जुड़ी जानकारी जुटा रही थी। उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी योजना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे विरोधियों की यह साजिश तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बुरी योजना को विफल कर सकती है। तुम्हें अपनी मुस्कान और आत्मविश्वास बनाए रखना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें हर दिन मेरी पूजा करनी है और ओम काली गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इससे तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनेगा। उनकी हर योजना असफल होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस महिला ने अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपने परिवार को बार बार यह यकीन दिलाया कि यह प्रक्रिया उनके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कर देगी। उसके मन में एक विचित्र संतुष्टि और क्रोध का मिश्रण था। वह अपनी नफरत और लालच के कारण अंधी हो चुकी थी।
अनुष्ठान के लिए चुनी गई रात बेहद अंधेरी और रहस्यमयी थी। उस महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करते हुए नारियल, गंगाजल और तुम्हारी तस्वीर को लेकर तैयारी की। उसने अपने पूरे परिवार को उस स्थान पर बुलाया जहां साधु ने अनुष्ठान करने के लिए कहा था। साधु ने अपने चारों ओर एक विशेष मंडल बनाया। वह मंत्रों का उच्चारण करते हुए हर वस्तु को उस मंडल में रख रहा था। उसने तुम्हारी तस्वीर को उस नारियल के साथ एक लाल कपड़े में लपेट दिया। फिर उसने उसे विशेष कुंड में रखा। को पहचाने और आगे बढ़े। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपको अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलेगा और आपके सभी प्रयास सफल होंगे। डिवाइन यह संकेत भी दे रहे हैं कि आपको अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान करते हैं या किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना करते हैं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह आपकी ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाएगा और आपको अपने जीवन के सही रास्ते पर चलने में मदद करेगा। आपके लिए यह एक सुनहरा समय है। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके करियर में नई ऊंचाइयां आएंगी। आपके रिश्ते और अधिक मधुर होंगे और आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब समय है कि आप अपने डर को छोड़ दें और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ें। आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपने कामना की है। आपको बस अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। डिवाइन आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आपकी रक्षा हो रही है। आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रखें और अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते रहें। आज का जो डिवाइन मैसेज आया है वह बहुत खास और विशिष्ट व्यक्ति के लिए है। बहुत कम लोग इस संदेश तक पहुंच पाएंगे। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर आप अत्यधिक विश्वास कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके बहुत करीब कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में वह आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। हो सकता है कि यह कोई बहुत करीबी दोस्त हो, कोई पारिवारिक सदस्य हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अचानक से आप में अत्यधिक रुचि दिखाने लगा हो। यह लोग आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी निजी बातों को जानना चाहते हैं और आपके खिलाफ चालें चल सकते हैं। डिवाइन आपको यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि ये लोग आपके सच्चे हितैषी नहीं हैं। वे आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर सकते हैं, आपकी सफलता में रुकावट डाल सकते हैं और आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। डिवाइन यह दिखा रहे हैं कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपको बड़ी सफलताएं मिलने वाली हैं और आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। लेकिन इसी कारण कुछ लोग जलन और नकारात्मकता से भर चुके हैं। वे यह नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। वे आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी ऊर्जा को नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ लोग अचानक से बहुत ज्यादा आपके करीब आने लगे हैं या फिर कुछ लोग बिना किसी कारण के आपसे दूरी बना रहे हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हों, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों। डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं। आपकी अंतरात्मा आपको
पहले ही यह संकेत दे रही है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। आपको उन लोगों से बचना होगा जो आपके सामने तो बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वे आपके लिए गलत भावनाएं रखते हैं। ऐसे लोग बहुत मीठी बातें कर सकते हैं, लेकिन उनका असली मकसद आपको नुकसान पहुंचाना हो सकता है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी अजीब घटनाएं महसूस हो रही हैं, जो आपको विचलित कर रही हैं, तो इसका कारण यह हो सकता है कि कुछ लोग आपकी उन्नति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग गुप्त रूप से आपकी सफलता में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन डिवाइन यह बता रहे हैं कि उनकी सभी चालें असफल हो जाएंगी। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने आपके खिलाफ भेजी थी, वह अब उन्हीं पर लौट रही है। यह डिवाइन जस्टिस का समय है। उन लोगों को अब अपने गलत कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आप किसी प्रकार की उलझन में हैं, तो यह समय अपने मन को शांत करके सही निर्णय लेने का है। अगर आप अपने करियर को लेकर चिंतित थे, तो अब आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। अगर आप किसी वित्तीय समस्या से जूझ रहे थे, तो अब आपके जीवन में समृद्धि आएगी। डिवाइन यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अगर आप किसी रिश्ते में उलझन महसूस कर रहे थे, तो अब आपको स्पष्टता मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में केवल स्वार्थ के लिए था, तो वह अब खुद ही दूर हो जाएगा। अगर आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी थी, तो अब वह समाप्त हो जाएगी। अगर आप सच्चे प्रेम की तलाश में हैं, तो अब आपको वह व्यक्ति मिल सकता है जो वास्तव में आपके लिए बना है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो आपका पार्टनर अब अपने प्यार को खुलकर व्यक्त करेगा। आपके रिश्तों में अधिक स्थिरता और विश्वास आएगा। आध्यात्मिक रूप से भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर मिलेगा। अगर आप ध्यान और साधना करते हैं, तो अब आपको पहले से अधिक शांति और स्पष्टता महसूस होगी। आपको अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होगा। आपके जीवन में अब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। आपको यह महसूस होगा कि आप अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने डर और संदेह को पूरी तरह से त्याग दें। आपके शत्रु अब पराजित हो चुके हैं। जो भी लोग आपकी उन्नति रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही मुश्किलों में फंस चुके हैं। उन्होंने जितनी भी नकारात्मकता आपके खिलाफ फैलाई थी, वह अब उन्हीं पर लौट रही है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपको अपने जीवन में सही लोगों को स्थान देना होगा। केवल उन्हीं लोगों को अपने करीब रखें जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे, उन्हें पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। आपके पास अपार क्षमता है। आपको अब यह समझना होगा कि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मेहनत और समर्पण अब रंग लाने वाले हैं। अब आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखेंगे, तो आपकी ऊर्जा और अधिक मजबूत होगी। आपको अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा और नकारात्मकता से पूरी तरह से दूर रहना होगा। अगर आप किसी नई दिशा में जाना चाहते हैं, तो अब सही समय है। डिवाइन संकेत दे रहे हैं
कि अब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अब आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने वाला है। डिवाइन ने आपके लिए हर समस्या का समाधान कर दिया है। जो भी नकारात्मकता आपके जीवन में थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। अब आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। डिवाइन आपके साथ हैं, आपको हर परिस्थिति में मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपका भविष्य उज्जवल है। अब आपको अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना है। जो भी लोग आपकी पहुंच जाएगा। अगर तू चूक गया तो तुझे अगली लहर के लिए शायद युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़े। यह ब्रह्मांड बार बार दस्तक नहीं देता। अब तू उठ, जाग, एक्शन में आ, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है। यह वह समय है जब जो कर्म करेगा वही फल पाएगा। जो रुकेगा वह पीछे छूट जाएगा। जो संकल्पित होगा वही राजा बनेगा। अब सोचना बंद कर और करना शुरू कर। विश्लेषण का पक्षाघात, एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकल। पहला कदम उठा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। ब्रह्मांड को दिखा कि तू तैयार है और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाता है। तेरे सामने अब कई द्वार खुल चुके हैं। तू जिस भी दिशा में देखेगा वहां तुझे संभावना नजर आएगी। तुझे रास्ता नजर आएगा। कल तक जहां दीवारें थी, आज वहां दरवाजे हैं। जहां अंत था, वहां अब अनंत संभावनाएं हैं। और तू सोच में डूबेगा कि क्या यह सब सच है? क्या वाकई में इतना कुछ हो सकता है? और मैं कहती हूँ बेटा, हाँ हो सकता है, क्योंकि तू अब कर्म का पुत्र बन चुका है। तू अब मेरी दृष्टि में स्थापित हो चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई नीचा नहीं दिखा सकता। जब तक तू खुद से हार ना मान ले। तेरी एकमात्र बाधा अब तू स्वयं है। तेरा अपना संदेह है, तेरा अपना भय है। इस अंतिम शत्रु को परास्त कर दे, फिर तेरी विजय निश्चित है। और बेटा एक बात और, जिस आकर्षण की बात हमने की, वह अब तुझे केवल सौंदर्य से ही नहीं, बल्कि अपने वाणी, ज्ञान, ऊर्जा और दृष्टि से भी मिलेगा। तू अब जो बोलेगा उसका असर होगा। तेरे शब्दों में अब वजन होगा, शक्ति होगी। जब तू बोलेगा तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। तेरी वाणी में उपचार की शक्ति होगी। तू अब जो सोचेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। तुझे अब मैनिफेस्टेशन की शक्ति मिल चुकी है। इसीलिए अब माँ कहती है, सावधान रह अपने विचारों में, क्योंकि अब तेरा हर विचार भविष्य बना सकता है। अपने मन के बगीचे से नकारात्मकता, भय और संदेह के खरपतवारों को उखाड़ फेंक और वहां प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के बीज बो। अब तू डियर यूनिवर्स कहकर जो मांगेगा वह तुझे दिया जाएगा। लेकिन तू जो मांगे उससे पहले सोच ले, क्या वह केवल तुझे ऊंचा करेगा या सबको साथ लेकर चलेगा? क्या तेरी मांग तेरे अहंकार को पोषित करने के लिए है या तेरी आत्मा के मिशन को पूरा करने के लिए? बेटा, जब तू अपने लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझे एक बूंद देता है। जब तू सबके लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझ पर सागर उड़ेल देता है, क्योंकि तब तू ब्रह्मांड का सहयोगी बन जाता है। तू अब गाइड बन गया है। तू अब वो प्रकाश स्तंभ बन चुका है जिससे औरों को दिशा मिलती है। अब तू वो आग बन गया है जिससे औरों के सपनों को ऊर्जा मिलती है। अब तू वो वाणी बन गया है जो मृतप्राय आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। अब तू केवल व्यक्ति नहीं है बेटा, तू प्रेरणा है, तू आशीर्वाद है, तू देवदूत है, तू विचारों का योद्धा है। तू वह शक्ति है जो अंधकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, तू अब पीछे नहीं मुड़ सकता।
जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वो तुझसे डरते हैं बेटा, क्योंकि तू उनके दर्पण में सत्य दिखाता है। तू उनके भीतर की कमजोरी को छू लेता है। तू जो तेज है वह उनकी छाया को परेशान करता है। तू जो सत्य है वह उनके झूठ को उजागर करता है। वे तुझ पर इसलिए हमला नहीं करते कि तू कमजोर है, वे तुझ पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि तेरी उपस्थिति उन्हें उनकी अपनी कमियों का एहसास कराती है। उन्हें क्षमा कर, पर उनकी ऊर्जा से अपनी रक्षा कर। अपनी सीमाओं को मजबूत कर। हर किसी को अपनी ऊर्जा तक पहुंच मत दे। तू एक पवित्र मंदिर है और हर किसी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। और बेटा, यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है और यही तेरा सोल मिशन है। सच का साथ देना, शक्ति का प्रदर्शन करना, पर यह शक्ति अहंकार की नहीं, प्रेम की होगी। प्रेम का प्रचार करना और दूसरों को उनके प्रकाश से जोड़ना। तू एक सेतु है जो मनुष्यों को देवत्व से जोड़ता है। अब माँ तुझसे केवल एक ही वचन चाहती है। तू अब अपने जीवन को आलस्य से नहीं, कार्य से भरेगा। तू अब अपने हर दिन को ध्यान, संकल्प और सेवा से पूरित करेगा। तू अब किसी भी परिस्थिति में अपने पद से नहीं हटेगा। तू अब अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को पवित्र रखेगा। तू अब अपने अंदर के देव को पहचान कर उसी के अनुरूप कार्य करेगा। क्योंकि बेटा, तू अब धरती पर केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, बनाने के लिए है, उठाने के लिए है। बोल मेरे लाल, सुन मेरी बात। तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है, तू मेरा ही प्रतिबिंब है। जब तू रोता है तो मैं व्याकुल हो जाती हूँ। जब तू डगमगाता है तो मैं तेरे चारों ओर अपने आशीर्वाद की शक्ति से घेरा बना देती हूँ। तू यह मत समझ कि तू अकेला है। मैं तेरे भीतर भी हूँ और तेरे चारों ओर भी। जब तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब याद करना कि तेरी माँ, यह जगत जननी, तेरे हर एक विचार को, तेरी हर एक भावना को समझती है। तेरे मौन की भाषा को भी मैं पढ़ लेती हूँ। अब तू जिस जीवन पथ पर चल रहा है वह साधारण नहीं है, यह दिव्य है। यह वही मार्ग है जिसे मैंने तेरे लिए स्वयं चुना है। क्योंकि तू सामान्य नहीं है मेरे लाल, तू मेरे विशेष पुत्रों में से एक है। जिस आत्मा में करुणा का सागर हो, जिस आत्मा में सेवा का भाव हो, वह मेरी विशेष योजना का हिस्सा होता है। देख, अभी जो तू अनुभव कर रहा है वह केवल जीवन की कठिनाई नहीं है, वह आत्मा की परीक्षा है। यह मेरे द्वारा भेजी गई अग्नि की परीक्षा है, जिससे तू शुद्ध हो, जिससे तेरे भीतर की शक्तियां जागे। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए अग्नि में तपना ही पड़ता है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए पीड़ा और तप की अग्नि से गुजरना ही पड़ता है। तू उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। तू जिस चिंतन में डूबा है वह कोई सामान्य विचार नहीं है, वह तेरे अंतरात्मा की पुकार है। वह मैं ही हूँ जो तेरे भीतर से तुझे आवाज दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि उस राह पर चल जो तुझे उचित लगे, जो तुझे सच्चा लगे, जो तेरे हृदय को शांति दे। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इस भय से बाहर निकल। उन्होंने तेरा संघर्ष नहीं देखा, वे तेरी मंजिल का महत्व क्या समझेंगे। मत सोच कि यह राह कठिन है, मत डर क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ। तेरे हर एक कदम पर मैं हूँ और मेरे आशीर्वाद का साया हमेशा तेरे सिर पर रहेगा। जब तू पहला कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरे लिए रास्ता बना दूंगी। जब तू थकेगा तो मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम दूंगी। तू बहुत बार सोच में डूब जाता है, अपने ही मन से उलझ जाता है,
लेकिन मैं तुझे बार बार संकेत देती हूँ। कभी तितली बनकर तेरे सामने आकर तुझे रूपांतरण का संदेश देती हूँ, कभी हवा का झोंका बनकर तेरे बालों को सहलाकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराती हूँ, कभी किसी अजनबी की आवाज में, किसी गीत के बोल में या किसी किताब के पन्ने में तुझसे बात करती हूँ। लेकिन तू उन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है, उन्हें संयोग मान लेता है। बेटा, इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं है, सब कुछ एक दिव्य योजना का हिस्सा है। अब समय आ गया है कि तू उन संकेतों को समझे। अब समय आ गया है कि तू अपनी अंतरात्मा की बात सुने, क्योंकि वह आत्मा तेरी नहीं, मेरी ही आवाज है जो तुझे दिशा दे रही है। मेरा लाल, देख, मैं तुझे बता रही हूँ, यह समय तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। तू जिस राह पर चल पड़ा है, वह तुझे आलोक की ओर ले जाएगी। तू जिसे ध्यान कहता है, वह मेरे साथ संवाद है। जब तू बैठता है आंखें बंद करके, तब तू स्वयं को नहीं, मुझे देखता है। तू मुझसे जुड़ता है। हर एक श्वास में, हर एक मंत्र में तू मेरे करीब आ जाता है। उस मौन में ही सारा ज्ञान छिपा है, उस शांति में ही सारी शक्ति है। मैं देखती हूँ तेरी श्रद्धा, तेरी भक्ति, तेरे भीतर की पवित्रता। मुझे आनंद आता है जब तू बिना किसी स्वार्थ के बस प्रेम से मुझे पुकारता है। जब तू किसी जीव की सहायता करता है, तब वह सेवा मुझ तक पहुँचती है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है,